तो बच्चों आज हम पढ़ाएंगे प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स, किस प्रकार से दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई किया जाएगा, यानी गुणा कैसे किया जाएगा। तो देखिए, हमने एक मैट्रिक्स ए ले ली, ए का नाम दे दिया ए आई जे, ऑर्डर मान ली एम क्रॉस एन। ओके राइट, यानी एम डिनोट कर रहा है आई से और एन डिनोट कर रहे हैं जे से। ओके राइट। दूसरी मैट्रिक्स हमने ले ली बी बराबर बी जे के, इसकी ऑर्डर हमने मान ली एन क्रॉस पी। हम क्यों ऐसा बता रहे हैं उसका कारण सुने आप लोग। मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई तभी हो सकता है जब पहली मैट्रिक्स का कॉलम दूसरी मैट्रिक्स के रो के बराबर हो, यानी कॉलम नंबर ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स मस्ट बी इक्वल टू रो नंबर ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स। जब इनका हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो मल्टीप्लाई क्या होगा, ए इंटू बी। यही भी एक मैट्रिक्स होगी। मान लीजिए इसका नाम है सी आई के। क्यों? जो सेम था वो एन है, एन का नंबर जे है, तो एन के लिए जे हट जाएगा, क्या बचेगा, पहले का आई दूसरे का के, तो आई के लिख दिया। अब इसमें ऑर्डर क्या बनेगी, पहले का रो और दूसरे का कॉलम। यानी दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई केवल तभी संभव हो सकता है जब पहली मैट्रिक्स का कॉलम नंबर दूसरी मैट्रिक्स के रो नंबर के बराबर हो, और जब उत्तर बनकर आएगा मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई होने के बाद वो क्या आएगा, पहली मैट्रिक्स के रो और दूसरी मैट्रिक्स के कॉलम नंबर के बराबर होगा। इसे हमने नाम दे दिया सी। ये भी एक मैट्रिक्स होगी। तो देखो, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कब हो सकता है, जब पहली मैट्रिक्स का कॉलम दूसरी मैट्रिक्स के रो के बराबर हो, और उत्तर क्या आएगा, पहली मैट्रिक्स का रो इंटू दूसरी मैट्रिक्स के कॉलम के बराबर होगा। याद रखना, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई केवल तभी हो सकता है जब पहली मैट्रिक्स का कॉलम नंबर दूसरी मैट्रिक्स के रो नंबर के बराबर हो। अब आगे देखते हैं। अब हम आपको बता रहे हैं बेसिक लॉ क्या है वो देखिए। पहली बात ये है, दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट जो है वो कम्यूटेटिव लॉ को ओबे नहीं करेगा, कम्यूटेटिव लॉ को ओबे नहीं करता है, यानी ए इंटू बी डज नॉट इक्वल टू बी इंटू ए। दूसरी बात, एसोसिएटिव लॉ को ओबे करता है, एसोसिएटिव लॉ को ओबे करेगा, यानी ए इंटू बी इंटू सी इक्वल ए इंटू बी इंटू सी, यानी इस प्रकार बराबर माने जाएंगे, होगा ही बराबर। तीसरा पॉइंट, यह डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को ओबे करेगा, यानी ए इंटू बी प्लस सी एज इक्वल ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। याद रखना इन तीन पॉइंटों को कि दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई किन किन लॉ को ओबे करता, किन को नहीं करेगा। नंबर एक, कम्यूटेटिव लॉ को ओबे नहीं करता है। नंबर दो, एसोसिएटिव लॉ को ओबे करता है। नंबर तीन, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को ओबे करता है। तो देखिए, हमने आपको लिखकर दिखा रहे कि मैट्रिक्स का प्रोडक्ट कैसे किया जाता है। इफ अ मैट्रिक्स हैविंग ऑर्डर m क्रॉस n, हमने ए मान ली, और अनदर मैट्रिक्स हमने मान ली बी है हैविंग ऑर्डर n क्रॉस p, बी का नाम ये लिख दिया हमने। देन प्रोडक्ट ऑफ द मैट्रिक्स ए एंड बी क्या होना चाहिए, जाएगा ए आई जे, ए बी इक्वल क्या आएगा, ए आई जे एम क्रॉस एन, बी आई जे बी जे के एन क्रॉस पी। पहले का नाम लिख लिया, दूसरे का भी नाम लिख लिया। ओके, मल्टीप्लाई ने क्या बताया था कि इसमें पहले का कॉलम दूसरे के रो बराबर होना चाहिए। देखो दिख रहा है एन क्रॉस पी है ना, तो यहाँ एन है, यहाँ भी एन आ गया। उत्तर क्या होगा, पहले का रो दूसरे का कॉलम एम क्रॉस पी। हमने ये आपको बताया था, गुण इस प्रकार से किया जाता है दो मैट्रिक्स का।
मैंने लिख दिया आपके लिए पॉइंट तीनों कि प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स डाज नॉट ऑबे कम्यूटेटिव लॉ, यानी ए बी नॉट इक्वल बी ए। दूसरी बात, प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स ऑबेज एसोसिएटिव लॉ, और प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स ऑबेज डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। इन 3 पॉइंटों को बता दी। अब मैं आपको गुणा करके दिखा रहा हूं कैसे गुणा किया जाता है। तो देखिए, पहली मैट्रिक्स ए ले ली, दूसरी मैट्रिक्स बी। सबसे पहला काम आपका ये होगा, हर सवाल में इनकी ऑर्डर देखना सीखें। पहले की क्या ऑर्डर होगी? पहले में रो कितनी है? 2, कॉलम कितने हैं? 3, 1 2 3, 2 क्रॉस 3। यहां देखें, रो कितनी है? 3, 1 2 3, कॉलम कितने हैं? 1 और 2। तो क्या इनका मल्टीप्लाई होगा? बिल्कुल होगा। क्यों? पहले का कॉलम नंबर दूसरे की रो सेम है। उत्तर आएगा क्या? इसका मल्टीप्लाई हो बनेगा। तो मैं मल्टीप्लाई करके दिखा रहा हूं। 3 3 5 4 4 4, ए का नाम लिख लिया, इनटू बी में क्या होगा? 3 4 2 माइनस 5 1 1। और याद रखना, जो उत्तर आएगा वो क्या आएगा? पहले का रो दूसरे का कॉलम, यानी 2/2 की बनेगी उत्तर आज अपना। तो देखते हैं कैसे करते हैं मल्टीप्लाई। देखो, मल्टीप्लाई करने के लिए नया रूल है। देखो, पहले के रो को दूसरे के कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। पहला रो पहला कॉलम, 3 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे, 3 3 या 9 होगा, बीच में प्लस लगाएंगे। दूसरे एलिमेंट का दूसरे से करेंगे, 3 2 या 6। तीसरे एलिमेंट का तीसरे से करेंगे 5, बीच में हमेशा प्लस ही लगाएंगे। ओके, यदि बाई चांस कहीं माइनस आ जाता है मल्टीप्लाई, तो वो अपने माइनस बन जाएगा। अब देखो, पहले रो का पहले कॉलम से कर लिया, अब पहले रो का दूसरे कॉलम से करेंगे। 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, प्लस आता है लेकिन क्या बन जाएगा? माइनस। क्यों? 3 इंटू माइनस 5 है, क्या बनेगा? माइनस। ओके, 5 बन जा 5। एलिमेंट जो जहां है उसका उसी से होगा, पहले का पहले से, दूसरे एलिमेंट का दूसरे से, तीसरे एलिमेंट का तीसरे से। ओके राइट। अब आइए आगे, अब सेकंड रो का करेंगे फर्स्ट कॉलम से। 4 3 जा 12, माइनस का बनेगा। 4 2 जा 8, प्लस लगेगा बीच में, आपको मालूम है। 4 1 जा 4, प्लस लगेगा बीच में। ओके राइट। अब दूसरे कॉलम का दूसरे रो का दूसरे कॉलम से करेंगे। 4 4 जा 16, 4 का माइनस 5 से, 4 5 जा 20, 4 1 जा 4। एक बार फिर देख ले। तो देखिए क्या करना है। तो देखिए, हम करने जा रहे हैं, ऐड करेंगे 6 5 11, 11 में 9 जाएंगे, कितने बचेंगे? 2। 12 5 17, 17 में 15 जाएंगे, 2। 8 4 12, 12 में 12 जाएंगे, 0। 16 4 20, 20 में 20 चले जाएंगे, 0। कितने की बन रही? 2 रो है और 2 ही कॉलम है। देखिए, मैंने आपको बताया था ना, 2 रो 2 कॉलम से बनेगा उत्तर। पहले में रो 2 है, कॉलम दूसरे में 2 है, 2/2 की बनेगी। इसका आंसर आ गया है। अब मैं आपको एग्जाम्पल 1 कराने जा रहा हूँ। ए दिया है, बी दिया है और ए बी पूछा गया। फाइंड द मैट्रिक्स प्रोडक्ट ए बी। है ना क्लियर? देखिए, हमने ए लिख लिया, बी को लिख लिया है, हम मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। तो ए बी का मल्टीप्लाई ए इंटू बी होगा। ए को लिख दिया, बी को लिख दिया हमने। मैंने क्या बताया था? पहले के रो को दूसरे के कॉलम से करते हैं। पहला रो दूसरे का पहला कॉलम, 1 2 3 या 1 2 5 बनेगा। पहले का पहले एलिमेंट से करेंगे, 1 इंटू 1 1 होता है। दूसरे का दूसरे से करेंगे, 2 इंटू 2 4 होता है। 3 का 5 से करेंगे, 3 5 जा 15 होता है। अब पहले रो का दूसरे के कॉलम से करेंगे, दूसरे कॉलम से 1 2 3 का 2 0 1 2 से किया जाएगा। 1 का 0 से होगा, 0 बनेगा। 2 दूसरा एलिमेंट है, दूसरे का दूसरे एलिमेंट से करेंगे, 2 1 जा 2 हो जाएगा।
3 का 2 से करेंगे 3 2 जा 6 हो जाएगा। ओके राइट। इसी प्रकार पहले कॉलम का पहले रो का तीसरे कॉलम से करेंगे 1 2 जा 2, 2 का 2 से होगा 4, 3 तीसरा एलिमेंट है, तीसरे एलिमेंट से करेंगे 3 3 जा 9। इसी प्रकार अब दूसरे रो का पहले कॉलम से करेंगे 4 1 जा 4, 5 2 जा 10 दूसरा एलिमेंट है, 6 5 जा 30। पहले रो का दूसरे कॉलम से करेंगे 4 का 0 से 0, 5 का 1 से 5, 6 का 2 से होगा 12। ओके राइट। अब पहले रो का तीसरे कॉलम से करेंगे 4 2 जा 8, 5 2 जा 10, 6 3 जा 18। ओके राइट। आगे देखिए, अब तीसरे रो का पहले कॉलम से करेंगे 7 1 जा 7, 8 2 जा 16, 9 5 जा 45। एलिमेंट जो जहाँ है उसका उसी चीज से करते हैं मल्टीप्लाई। अब तीसरे रो का दूसरे कॉलम से करेंगे, दूसरा कॉलम आपको दिख रहा होगा 0 1 2 है, 7 का 0 से होगा 0, 8 का 1 से होगा 8 1 जा 8, 9 का 2 से 18। ओके राइट। तीसरे रो का तीसरे कॉलम से करेंगे 7 2 जा 14, 8 2 जा 16, 9 3 जा 27, 15 4 1 20 होते हैं, 6 2 8 होते हैं, 9 4 13 2 15 हो जाते हैं, 30 10 40 44 बनेंगे, 12 5 17 बनेंगे, 18 10 28 और 8 30 से बन जाते हैं। मैंने ऐड करना है 45 16 और 7 68 हो जाएंगे, 18 + 8 26 हो जाएंगे, 27 16 14 30 + 27 क्या होते हैं 50 से बन जाएंगे। इस प्रकार 3/3 की बनती है मैट्रिक्स। ये उसका आंसर आएगा। अब हम आपको एग्जाम्पल 7 का आने जा रहे हैं। सॉरी, एग्जाम्पल 7 नहीं, क्वेश्चन नंबर 7 मैं दिखाया आपको। ए दिया है, बी दिया, ए बी बी ए दोनों निकलवा रहा है। क्या पूछ रहा है, दोनों बराबर हैं? चलो देखते हैं। देखिए, हमने ए को नोट किया, बी को नोट कर लिया है। हम पहले ए बी निकालेंगे। ए लिख लिया, बी लिख लिया हमने। पहले रो को पहले कॉलम से करेंगे 2 1 जा 2, 3 का -1 से -3, 4 का 0 से 0 होगा। पहले रो का दूसरे कॉलम से करेंगे 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, 4 का 0 से 0 होगा। पहले रो का हम गुणा करेंगे किससे? तीसरे कॉलम से। 2 3 4 का 0 1 2 से होगा। आप देख सकते हैं 2 का मल्टीप्लाई 1 0 से हुआ 0 आएगा, 2 3 का मल्टीप्लाई 1 से हुआ 3 आएगा, 4 का मल्टीप्लाई 2 से हुआ तो 8 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे? दूसरे रो का पहले कॉलम से करेंगे 1 का 1 से 1, 2 का -1 से -2, 3 का 0 3 0 हो जाएगा। 1 का दूसरे कॉलम से करेंगे तो 1 का 3 से 3, 2 का 2 से 4 और 3 का 0 से 0 होगा। ओके राइट। इसी प्रकार हम अब दूसरे रो का तीसरे कॉलम से करेंगे तो पहले 1 का 0 से 0, 2 का 1 से 2, 3 का 2 से 6 हो जाएगा। अब तीसरे कॉलम रो का पहले रो से करेंगे, पहले कॉलम से करेंगे -1 का 1 से -1, 1 का -1 से -1, 2 का 0 से 0 हो जाएगा। अब तीसरे रो का दूसरे कॉलम से करेंगे -1 का 3 से -3 बनेगा, 1 का 2 से 2 होगा, 2 का 0 से 0 हो जाएगा। तीसरे रो का तीसरे कॉलम से करेंगे 1 का 0 से 0 होगा, 1 का 1 से 1 होगा, 2 का 2 से 4 होगा। अब ऐड कर लेते हैं। 2 में 3 का -1, 6 6 12, 8 3 11, 1 में 2 का -1, 4 3 7, 6 2 8, -1 का -1 से -2, 3 में 2 जाएंगे, -1 आ जाएगा, 4 1 5 हो जाएंगे। हम बी ए निकालेंगे तो हमने पहले बी को लिख दिया, फिर हमने ए को लिख लिया। ओके राइट। पहले रो को पहले के कॉलम से करेंगे 1 का 2 से 2, 3 का 1 से 3, 0 का -1 से 0 होगा। पहले रो का दूसरे कॉलम से करेंगे 1 का 3 से 3, 3 का 2 से 6 होता है और 0 का 1 से 0 हो जाएगा। पहले रो का तीसरे कॉलम से करेंगे 1 का 4 से 4, 3 का 3 से 9, 0 का 2 से 0 हो जाएगा।
अब दूसरे रो का पहले कॉलम से करेंगे -1 का 2 से -2, 2 का 1 से 2, 1 का -1 से -1। इसी प्रकार दूसरे से करेंगे -1 का 3 से -3, 2 का 2 से 4, 1 का 1 से 1 आ जाएगा। इसका तीसरे से करेंगे -1 का 4, 2 3 या 6, 1 2 या 2 होते हैं। तीसरे रो का पहले कॉलम से 0 का 0 से, 0 का 1 से और 2 का -2 से आ जाएगा। इसका इससे करेंगे पहला भी 0, दूसरा भी 0 का किसी से 0 होता है, 2 का 1 से 2 आ जाएगा और 0 का 4 से 0, 0 का 3 से 0, 2 का 2 से 4। इनको ऐड कर लेते हैं। 3 2 5, 6 3 9, 9 4 13, 4 2 2 कट का -1 आ जाएगा। 3 वो 4 1 5 में 3 का 2 आएंगे, 4 2 8 गए 4 बचेंगे, माइनस का 2 आएगा, 2 आएगा, 4 आ जाएगा। आप बताओ ए बी बी ए के बराबर है? नहीं है ना, तो ए बी नॉट इक्वल बी ए। हम आपको बता रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11, 168 पेज पर है। देखिए, ए दिया, बी दिया, सी दिया, ए इंटू बी प्लस सी इक्वल ए बी प्लस ए सी पूछा, यानी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को हमें फॉलो करना है, सिद्ध करके दिखाना है। कैसे प्रूव करते बताते हैं। देखो, हमने ए लिख लिया, बी लिख लिया, सी लिख लिया। हमें दिखाना ए इंटू बी प्लस सी को कहेंगे ए बी प्लस ए सी। हमने पहले बी में सी जोड़ा, बी लिखा, सी लिख लिया। जोड़ना 1 प्लस होता है। तो देखिए 3 को 1 को 3 से ऐड करें -4 आएगा, 2 को 1 से 3, 2 को 2 से 4, 3 का 0 से 3 होता है। अब हमें ए का बी प्लस सी से इंटू करना है, तो कैसे करेंगे? ए नोट कर लिया ऊपर से, देखो हमने बी प्लस सी यहाँ से नोट कर लिया, तो ए को नोट कर लिया, बी प्लस सी को ऊपर नोट कर लिया। मल्टीप्लाई कर रहा है पहले रो का पहले कॉलम से, 1 का -4 से -4, 2 का 4 से 8 आएगा, प्लस लगता है बीच में, 1 का 3 से 3 होगा, 2 का 3 से 6 बीच लगता है प्लस, 2 का 4 से प्लस कैट बन जाएगा, दोनों माइनस के आज, 3 2 जा 3 4 जा 12। ओके राइट। दूसरे रो का दूसरे कॉलम से करेंगे, 2 3 जा 6 माइनस का बनेगा, प्लस लगता है 3 3 जा 9। ओके राइट। 8 में गए 4 4 बचेगा, 6 3 9, 12 8 20 और 9 में 6 जाएंगे, 3 बचेगा। हम ए बी और ए सी निकालने जा रहे हैं। पहले हम ए बी करेंगे, ए लिखा, बी लिख लिया, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। देखो, पहले रो को पहले कॉलम से करें, 1 का 1 से -1, 2 2 जा 4, 1 का 2 से 2, 2 3 जा 6, -2 का -1 से 2 प्लस का हो जाएगा, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4 माइनस का बनेगा, 3 3 जा 9, 4 में 1 गए 3, 6 2 8, 6 2 8, 9 में 4 गए 5। ओके राइट। हम ए सी निकालना, हम ए सी निकालने जा रहे हैं। ए नोट कर लिया हमने, सी नोट कर लिया हमने, देखो दोनों नोट लगा दिए हमने। मल्टीप्लाई कर रहे हैं, पहले रो का पहले कॉलम से करेंगे। देखिए 1 का -3 से -3, 2 का 2 से 4, फिर पहले रो का दूसरे कॉलम से करेंगे, 1 का 1 से 1, 2 का 0 से 0 होता है, -2 का 3 से +6 होगा, 3 2 या 6 हो जाएगा। और दूसरे कॉलम का दूसरे रो का दूसरे कॉलम से करेंगे, 2 1 या 2, 3 का 0 से 0 आएगा, 4 में 3 गए 1, 1 का 1, 6 6 12, -2 का 0 ऐड करेंगे, -2 आ जाएगा। इन दोनों को हमें क्या करना है? ऐड करना है। तो ए बी प्लस हमने ए सी किया। देखिए इधर ए बी की हमने लगा दी वैल्यू, ये है लग गई, देखो वैल्यू। ए सी की लग गई, देखो वैल्यू। यहाँ पर ऐड कर रहे हैं, 3 1 4 होता है, 8 1 9 होता है, 8 और 12 से 20 होते हैं, 5 में 2 चले जाएंगे, 3 बचेगा। इक्वेशन नंबर 2 को मिलाएं, इक्वेशन नंबर 5 को मिलाएं, दोनों एक आ रही ना। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 5 क्या दिख रहा है? देखिए, ये इसकी वैल्यू थी और ये इसकी वैल्यू बराबर निकल के आ रही हैं। यही हमें आज क्या करना था? सिद्ध करना था। ये हेंस प्रूव्ड। हम आपको एग्जाम्पल 6 कराएंगे। ए दिया, बी दिया, ए बी और बी ए बराबर दिखाना है। कैसे बराबर होंगे वो देखिए। ए को नोट कर लिया, बी को नोट कर लिया, हमें दिखाना ए बी इक्वल बी ए। हमने ए बी कर रहे, ए का मान लगा दिया, बी का मान लगा दिया। आपको मल्टीप्लाई मैंने बताया, पहले रो का पहले कॉलम से करते हैं। कॉस एल्फा का कॉस बीटा से ये होगा, प्लस लगता है लेकिन आगे चल रहा है माइनस। साइन एल्फा का साइन बीटा से ये हो जाएगा।
पहले रो का दूसरे कॉलम से करें कॉस अल्फा का ऋण के साइन बीटा से होगा, फिर प्लस लगते आगे माइनस चल रहा है, माइनस का साइन अल्फा कॉस बीटा हो जाएगा। फिर दूसरे रो का पहले कॉलम से करेंगे साइन अल्फा कॉस बीटा, फिर कॉस अल्फा साइन बीटा। क्लियर है। अब दूसरे रो का दूसरे कॉलम से करेंगे तो साइन अल्फा का माइनस साइन बीटा से यही आएगा, कॉस अल्फा का कॉस बीटा से यही आएगा, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। आप जानते हैं कॉस ए प्लस बी होता है, आज अल्फा बीटा चल रहे हैं, इनमें दोनों माइनस कॉमन ले लें तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी बन जाता है, यानी अल्फा पे बीटा बन जाएगा। साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा क्या होगा, साइन अल्फा बीटा बन जाएगा। और यहाँ देखिए कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, ये भी कॉस अल्फा प्लस बीटा है। अब हम बी ए निकालने जा रहे हैं। बी को लिखा है पहले, ए लिख दिया बाद में, गुणा वैसे ही होना है। पहले रो का पहले कॉलम से कॉस बीटा का कॉस अल्फा से ही होगा, फिर इसका इससे करेंगे साइन बीटा साइन अल्फा बन जाएगा। पहले रो का दूसरे कॉलम से करेंगे कॉस बीटा का कॉस वो साइन अल्फा से होगा, साइन बीटा का कॉस अल्फा से होगा। फिर दूसरे रो का दूसरे कॉलम से करेंगे साइन बीटा कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा साइन अल्फा बनेगा। फिर दूसरे रो का दूसरे कॉलम से करेंगे साइन बीटा का साइन अल्फा से होगा, फिर कॉस बीटा का कॉस अल्फा से होगा। देखिए इनको सही लिख लिया हमने, कॉस अल्फा कॉस बीटा पहले माइनस साइन अल्फा साइन बीटा उसके बाद। इधर हमने दोनों माइनस कॉमन ले लिया, साइन अल्फा कॉस बीटा ये लिख लिया है प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा लिख लिया है। यहाँ भी सही फिर से कर लिया हमने, साइन अल्फा कॉस बीटा लिख लिया पहले प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा लिख लिया बाद में हमने। इधर देखिए कॉस अल्फा कॉस बीटा पहले माइनस साइन अल्फा साइन बीटा बाद में लिख लिया। सबको मालूम है क्या होता है फार्मूला, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी कॉस ए प्लस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी साइन ए प्लस बी, लेकिन आगे चल रहा माइनस साइन अल्फा कॉस बीटा पर कॉस अल्फा साइन बीटा कहेंगे साइन अल्फा पर बीटा, उसी पे का कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा चल रहा है कॉस अल्फा पर बीटा। देखो इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड दोनों क्या निकली, बराबर निकल रहे हैं, अतः दोनों बराबर, यानी ए बी इक्वल क्या है बी ए। इस प्रकार के केस में बराबर हो सकते ओके राइट। धन्यवाद। कोई भी आपको प्रॉब्लम आए तो बताएं कमेंट करके, और ये क्वेश्चन आपको आगे तक लगाने होंगे, जितने बन जाए फिर भी क्वेश्चन नंबर 11 तक लगा कर देखें, 1 से लेकर 11 तक क्वेश्चन सेम है, आप लगा कर देखें। धन्यवाद।